नए मकानों में भी दरारें आई हैं क्या? नए में, पुराने में, सारों में, सब में आ रही हैं। मिनरल्स जो निकाले जा रहे हैं उसका विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आबादी क्षेत्र के पास में ब्लास्टिंग की जाती है उससे तमाम जो घर हैं वो जर्जर अवस्था में आ गए हैं, वो टूटने की कगार पर हैं और नुकसान काफी हो गया है क्योंकि घरों में दरार आ गई है। कोटपुतली के अजीतपुरा गांव की जिस नेशनल माइन का विवाद चल रहा है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र में खनन किया जाता है। तमाम जो आबादी है वो महज 100-150 मीटर की दूरी पर ही रहती है। उस माइंस का एक नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो माइन है जहां पर ब्लास्टिंग की जाती है और ये जो पत्थर है ये निकाला जाता है, जिसको लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम मिनरल्स जो निकाले जा रहे हैं उसका विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आबादी क्षेत्र के पास में ब्लास्टिंग की जाती है उससे तमाम जो घर हैं वो जर्जर अवस्था में आ गए हैं, वो टूटने की कगार पर हैं और नुकसान काफी हो गया है क्योंकि घरों में दरार आ गई है। और ये जो ब्लास्टिंग है ये इस तरीके की होती है कि ग्रामीणों को लगता है कि भूकंप आ गया हो। वहीं दूसरी तरफ एक नजारा तो ये माइंस का है, तो वहीं आप आगे देखेंगे कि कैसे बसावट जो है वो पूरे इलाके में यहाँ पर है। तमाम जो लोग हैं वो महज कुछ कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर रहते हैं। ये यहाँ पर जहाँ माइंस चल रही है वहीं कुछ कदमों की दूरी पर तमाम जो बसावट है वो आपको नजर आएगी। तमाम घर ग्रामीणों के महज 100 मीटर की दूरी पर हैं, जबकि आरोप यह है कि डीजीएमएस के जो नियम है उनका साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है क्योंकि 300 मीटर से आगे ब्लास्टिंग की जानी चाहिए। आबादी क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन साफ तौर पर अजीतपुरा में ब्लास्टिंग जो है और जो खनन है वो रिहायशी इलाके या आबादी क्षेत्र के बिल्कुल समीप किया जा रहा है, जिसको चलते हुए लगातार जो ग्रामीणों का धरना है वो 10 महीने से जारी था, जिसने खूनी संघर्ष का मोड़ सोमवार को लिया और आज भी लगातार जो इनका धरना है वो जारी है। और ग्रामीण कह रहे हैं कि जब तक तमाम जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और अवैध खनन बंद नहीं हो जाता, आबादी क्षेत्र में खनन बंद नहीं हो जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। और अगर खनन यहाँ पर करना ही है, सरकार अगर ये खनन यहाँ पर अनुमति देती है जारी रखने की, तो पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए जाएं ताकि ये जो स्थानीय रिहायश है, पीढ़ियों से यहाँ पर रह रही है, उनकी पुनर्वास का अगर कोई व्यवस्था की जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोटपुतली जिले के अजीतपुरा कुचोता गांव में जिस तरीके से स्थानीय ग्रामीण लीज माइंस के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, इनका तर्क है कि जो आबादी क्षेत्र है वहां पर खनन किया जाता है, जिसके चलते घरों में दरार आ गई है। एक घर पर मैं पहुंचा हूं, हालांकि पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस घर में पुराना कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप देखेंगे कैसे घर गिर ना जाए इसके लिए साफ तौर पर ये बांस की बल्ली लगाकर सपोर्ट लगाया गया है, क्योंकि पूरी दीवार जो है ब्लास्टिंग जिस प्रकार से होती है माइंस में उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और साफ तौर पर यहाँ पर लोग पहले रहा करते थे, इस कमरे में सोया करते थे, लेकिन तमाम लोगों ने अब इस घर में और इस कमरे में रहना भी त्याग दिया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ बातचीत करेंगे। क्या यहाँ पर ब्लास्टिंग करते हैं तमाम जो माइंस वाले, इसकी वजह से क्या दरारें आ गई आपके घर में? हाँ, इसी के कारण दरारें आ चुकी है यहाँ पे और हम कमरे में रहना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि खतरा है। बच्चों को सोना बंद कर दिया और ये इसमें रहना बंद कर दिया। ये बल्ली भी लगा रखी है आप लोगों ने, क्यों लगा रखी है? क्योंकि हमारे को डर लगता है, इसलिए ऊपर ये पट्टी है ना, ये टूटने वाली थी। अच्छा, दीवार ना गिर जाए, छत ना गिर जाए। हाँ, छत ना गिर जाए, दीवार ना गिर जाए, इसलिए। अच्छा, तो क्या पूरे आसपास के इलाके में सब जगह इस प्रकार की स्थिति है? आप ये बताओ, ये हम देख भी रहे हैं, हालांकि पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है आपके घर का, लेकिन क्या ब्लास्टिंग की वजह से ही दरारें आ रही हैं? सारे ब्लास्टिंग की वजह से, टोटली ब्लास्टिंग की वजह से। उससे पहले किसी का कुछ भी नहीं था। 30-40 साल, मतलब 30-40 साल पहले भी हमारे गांव के जो बुजुर्ग आदमी थे वो काम करते थे यहाँ पे, तभी ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं। अब ये इनके बाद में ये नया ये चला है ना बिरला वाला पर, इनका एनएनसी वाली कंपनी वालों की वजह से इतना जबरदस्त मतलब धमाका होता है। अगर यहाँ पे आप 12 बजे रुकोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि भूकंप आ गया हो। अच्छा, हाँ, अभी लेकिन इस प्रकार की जब बात आती है तो तर्क ये दिया जाता है कि जो मकान या घर बनाए हुए हैं पुराने बनाए हुए हैं, इस वजह से दरार आ गई होगी। नहीं, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। नए मकानों में भी दरारें आई हैं क्या? नए में, पुराने में, सारों में, सब में आ रही है। तो ये तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके आरोप हैं कि जो
ब्लास्टिंग होती है, इस वजह से दरार आई है। एक ही कमरा है, इसकी भी शक्ल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे किस तरीके से ये जो पट्टियां हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, पट्टियां इस पे लगाई हुई है, आरसीसी नहीं हुई है, लेकिन पट्टियों में जिस तरीके से दरार आई है, पट्टी का जो ब्लॉक लगता था पहले छत बनाते टाइम, तो उस पट्टी के ब्लॉक में भी दरारें आई हुई हैं। और साफ तौर पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा है, तो वो आबादी क्षेत्र में खनन हो रहा है, जिसके चलते ब्लास्टिंग जब होती है तो तमाम जो घर हैं इनके, वो गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। दरारें इस प्रकार से आ गई हैं, इनका रहना जो है वो दुश्वार हो गया है। तो वहीं प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, अजीतपुरा, कोटपुतली। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।